सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज पुनः हम एक नए वीडियो के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं। ये वीडियो इस सीरीज़ का भाग 2 है। इसके बारे में पहले हम आपसे बातचीत कर चुके हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, द फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड एक्ट 2006। आज हम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 41 के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं। यह इस सीरीज का भाग 2 है। भाग 1 में हमने इसकी परिभाषाएं और इसका विस्तार के बारे में आपसे बातचीत किया था, और आज भाग 2 में हम धारा 41 के बारे में सीधे आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहती है धारा 41? तलाशी, अभिग्रहण, अन्वेषण, अभियोजन की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, पावर ऑफ सर्च, सीजर, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड प्रोसीजर देयरऑफ। धारा 41 से कहती है कि धारा 31 की उपधारा 2 में किसी बात के होते हुए भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जो हमारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी होगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर, यदि खाद्य से संबंधित किसी अपराध के किए जाने से या उनके अंतर्वलित होने का कोई युक्त उससे संदेह है, तो वो किसी स्थान की तलाशी ले सकेगा, किसी खाद्य वस्तु या अपद्रव्य यानी मिलावटी सामान का अधिग्रहण कर सकेगा, और तत्पश्चात अपगृहित अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्रवाई की लिखित सूचना देगा। यह धारा 41 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। यानी कोई भी फूड सेफ्टी ऑफिसर जो होगा वो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 2006 के अंतर्गत जो है साथियों, तलाशी लेगा, सीज करेगा, अन्वेषण करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा और सारे मामले को देखेगा। इसकी लिखित सूचना वो अपने अधिकारियों को देगा। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 42 में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया दी गई है कि किस प्रकार मुकदमा चलाया जाएगा। अब धारा 43 में लेबोरेटरीज के बारे में कि रिकॉग्निशन एंड एक्रेडिटेशन ऑफ लेबोरेटरीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड रेफरल फूड लेबोरेटरी, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थाओं और परामर्श खाद्य प्रयोगशालाओं की मान्यता और प्रत्यावर्तन, ये धारा 43 में दिया गया है। धारा 45 में खाद्य विश्लेषक के बारे में है कि कैसे नियुक्त किया जाएगा, कि खाद्य विश्लेषक के कर्तव्य धारा 46 में है। और धारा 47 साथी बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। धारा 47 में जो हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है वो नमूना लेता है, विश्लेषण करता है, यानी सैंपलिंग एंड एनालिसिस। जो सैंपलिंग और एनालिसिस है वो धारा 47 जो है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में दी गई है। साथी, जब कोई खाद्य सुरक्षा अधिकारी विश्लेषण के लिए खाद्य का नमूना लेता है, तब वह उसका ऐसे विश्लेषण कराने के आशय से लिखित सूचना उस व्यक्ति को जिसने ये नमूना लिया है, उस व्यक्ति को यदि कोई हो जिसका नाम, पता और जो भी हो, उसको देगा। और वो जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी होगा वो जो एक तरीका होता है कानून का, उसके हिसाब से उसका जो है चिन्हित लगाएगा, मोहर बंद करेगा, बांधेगा, और जिस व्यक्ति से या जिससे वो नमूना लिया है उससे हस्ताक्षर कराएगा, उसका अंगूठा लगवाएगा, सारी प्रक्रिया को अंजाम देगा। ये धारा 47 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में साथियों दिया हुआ है कि धारा 47 में नमूना लेने की प्रक्रिया है और विश्लेषण कर लेने की प्रक्रिया खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा है। इस समय साथियों दिवाली का सीजन चल रहा है और आज दिवाली का जन्मदिन भी है, और बड़े पैमाने पर पूरे देश में भारी मात्रा में मिठाइयों में मिलावट की जाती है। और इसी मिलावट के मद्देनज़र जो है तमाम छापेमारी भी होती है, तमाम अधिग्रहण होता है, सीजर भी होता है। तो इसी के मद्देनज़र आज वीडियो भी प्रासंगिक हो गया है। तो किस सेक्शन में लिया जाएगा? जो हमारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी साथियों हैं वो धारा 47 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम मानक अधिनियम जो धारा 2006 है उसकी धारा जो 47 है 47, उसमें नमूना लेने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया दी गई है। ऐसा वो खाद्य सुरक्षा अधिकारी करेगा। अब धारा 48 में साथियों अपराधों से संबंधित उपबंध दिए गए हैं कि जो अपराध करेगा उसका क्या उपाय किया जाएगा, पेनल्टीज क्या हैं, अपराध क्या है, उनके बारे में पूरा का पूरा धारा 48 साथियों दी गई है। अब धारा 52 में 48 से लेकर के 51, 49, 50, 51, 52 सब में जो है दंड की व्यवस्था के लिए किया गया है। अब आते हैं कि धारा
50 कहती है कि ऐसे खाद्य का विक्रय करने के लिए क्या पेनल्टी होगी जो मांगी गई प्रकृति है, जो या तत्व है, उस क्वालिटी का नहीं है जैसा होना चाहिए, तो कितना होगा। इसमें साथियों जो है 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा। धारा 51 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अवमानक खाद्य रखता है, यानी सब स्टैंडर्ड फूड रखता है, लो क्वालिटी का फूड रखता है, उसके लिए जो है 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। मिथ्या छाप वाले खाद्य के लिए शास्ति, कोई भी व्यक्ति जो मिस ब्रांड फूड रखता है, मिथ्या छाप करके बेचता है, किसी और का सहारा निकाल लेता है, उसके लिए भी 3 लाख रुपए तक का जुर्माने की व्यवस्था इसमें की गई है। और भ्रामक विज्ञापन अगर कोई कर रहा है, वो चीज़ उसके पास नहीं है और फिर भी भ्रामक विज्ञापन साबित कर रहा है कि ये चीज़ हमारे यहाँ बिकती है, इसको ले जाइए, खाइए, पीजिए, मिलावट की का सामान, और वो क्वालिटी का नहीं है, तो ऐसा भ्रामक विज्ञापन अगर दे रहा है तो साथियों 10 लाख रुपए तक का जुर्माना उसके ऊपर किया जा सकेगा। इस प्रकार साथियों जो है अब आप देखिए कि कोई ऐसा है कि जैसे खाद्य के अस्वास्थ्यकर, कोई ऐसा भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, फूड है जो अस्वास्थ्यकर है और बीमार कर देने वाला है, उसके लिए 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। और अगर मिलावट कर रहे हैं किसी खाद्य पदार्थ में, मिठाई में से लेकर के कोई भी खाद्य पदार्थ में, और आपका नमूना लिया गया, आप पकड़े गए और आप इसके जो है अपराधी बने, तो आपके लिए जो है 2 लाख रुपए तक का जुर्माना आपके ऊपर है। और अगर वो कि खाने से कई लोग बीमार पड़ सकते हैं या स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक हानिकारक भी है, तब ये जुर्माना 2 लाख रुपए से बढ़कर साथियों 10 लाख रुपए हो जाएगा। 10 लाख रुपए जुर्माना हो जाएगा। असुरक्षित जो खाद्य है उसके लिए भी दंड की व्यवस्था की गई है। 6 महीने की सजा है साथियों और 3 लाख रुपए जुर्माना है। 6 महीने की सजा और 3 लाख रुपए जुर्माना असुरक्षित खाद्य पदार्थ के लिए है। अगर आप जो अभिग्रहित वस्तुएं हैं, सीज वस्तुएं हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो 6 महीने की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना है। लेकिन अगर कोई आदमी फर्जी किसी को फंसा रहा है, फर्जी सूचना दे रहा है, मिथ्या सूचना दे रहा है, गलत सूचना देकर के किसी को बदनाम करना चाहता है, तो उसके लिए 3 महीने की सजा है और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। और अगर आपने कोई खाद्य पदार्थ का कारोबार किया है, उसका लाइसेंस आपने नहीं लिया है, तो लाइसेंस ना रखने के लिए 6 महीने की सजा है साथियों और 1 लाख रुपए का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। 6 महीने की सजा लाइसेंस ना रखने में और जो है 1 लाख रुपए जुर्माना आपको देना पड़ेगा। ये साथियों जुर्माने की व्यवस्था करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसी खाद्य पदार्थ को खाने से किसी उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, या कई उपभोक्ता लोग मर जाते हैं उस खाद्य पदार्थ को खाने से, तो ऐसी दशा में 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। अगर आदमी मर गया है तो, एक मर गया है तो, अधिक मर गए हैं तो। और अगर मरा नहीं है आदमी, उसको शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है ऐसा खाद्य पदार्थ खाने से, तो साथियों 3 लाख रुपए का जुर्माना होगा। और किसी भी दशा में 1 लाख रुपए से कम जुर्माना बिल्कुल ही नहीं होगा। और 6 महीने के भीतर इस मामले का फैसला कर दिया जाएगा ट्रिब्यूनल द्वारा, कोर्ट द्वारा, और इसका जो है फैसला कर दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपराध संज्ञेय होगा, पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकेगी। ये इसमें व्यवस्था है। तो साथियों ये खाद्य पदार्थों में मिलावट बहुत गंभीर अपराध है। खाद्य पदार्थों में रखना गलत बहुत गंभीर अपराध है। मिलावट करना गंभीर अपराध है। अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ बनाना अपराध है। उसका लाइसेंस ना रखना अपराध है। सारे हमने अभी इस डिटेल में हमने आपको जानकारी दी है। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आप सभी साथियों को पसंद आएगा। आप सभी साथी इस वीडियो को देखें। ये वीडियो सीरीज़ का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने परिभाषाओं के बारे में बात किया था और इसके एक्ट के बारे में बात किया था। दूसरे भाग में हमने जो है इसका जो है किस प्रकार क्रियान्वयन होगा, कैसे तलाशी होगी, किस प्रकार नमूना लिया जाएगा, किस सेक्शन में लिया जाएगा, इन सारी बातों का हवाला जो है साथियों मैंने इस वीडियो में किया है। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और अपने सुझाव भी हमको दें। और आप लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और वीडियो पसंद आने पर इसको चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को पसंद करें और पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे चैनल का नाम तर्कशील समाधान चैनल है और हमारा मोबाइल नंबर 9839075986 है। आप सभी साथियों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।